दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी आप मेरी माँ और मेरे से जलती क्यों है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रीमा, आजकल लगता है तुम अपना ध्यान नहीं रखती हो। देखो, तुम्हारे आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं। बताओ क्या हालत हो गई है मेरी बच्ची की। या मैं उसे जब तक उसकी नींद पूरी हो जाए जागती नहीं थी। ससुराल में न जाने उसे पूरी नींद मिलती भी है कि नहीं। मेरी बेटी, इसकी हिरनी जैसी आंखें थी, देखो कैसे धंसकर अंदर चली गई। कल्पना जी अपनी बेटी रीमा से कहती है। रीमा बोली, क्या करूं माँ, वहाँ तुम्हारे जैसा ख्याल रखने वाला मेरा कौन है। जब से आपका नाती हुआ है रात भर मुझे जगाता है। मैं तो आपके दामाद से कह दी हूँ घर के काम के लिए काम वाली रख ले। मुझसे घर के काम नहीं होंगे क्योंकि उनकी माँ तो कुछ करने लायक है नहीं। वही बेटी थी रीमा की भाभी नैना, जाने क्या थी उन आंखों में गहरी समुद्र सी। वो आंखें अपने अंदर कितने तूफान छुपाए रखती थी, बस रखती थी। दोनों माँ बेटी की बातों पर वह मुस्कुरा रही थी और अपने बीते हुए दिनों को याद कर रही थी जब वह 6 साल पहले माँ बनी थी। आज जब नैना अपनी सास को अपनी बेटी की आंखों के बारे में सोचते हुए सुनी तो उसे लगा जो अपनी बेटी की आंखें पढ़ लेती हैं कभी बहू की आंखें क्यों नहीं पढ़ पाती। कितने कष्ट भरे दिन उसने बिताए थे। रात भर जगती थी, फिर सुबह घर के काम में लग जाती थी। गलती से जो भूल हो जाए तो उसकी माफी भी नहीं मिलती थी। रीमा नैना से बोली, भाभी आप बहुत भाग्यशाली हैं जो मेरी माँ जैसी सास मिली है। कल्पना जी बोली, छोड़ो बेटा, कोई बहू कहाँ समझती है कि उसकी सास अच्छी है। बहू को तो अपनी सास के अंदर बस कमी ही दिखती है, इसमें नई बात क्या है। अब तुम्हारी सास तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाती तभी तो तुम उनकी बात कर रही हो। नैना, बहू के पास मेरे लिए कुछ बोलने के लिए हो तब तो बोलेगी। नैना का बेटा रहू 6 साल का हो चुका था। नैना दूसरी बार माँ बन रही थी। नैना मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी छोटा मुंह, बड़ी बात हो जाएगी। एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। दीदी की आंखें तो आप पढ़ लेती हैं पर आज तक आप मेरी आंखें क्यों नहीं पढ़ पाई। यही फर्क होता है बेटी और बहू में। इतना कहकर नैना उठकर वहां से अपने कमरे में चली गई। अगले दिन रीमा नैना से बोली, भाभी आप भी तो अपने मायके जाती हैं, आपकी भी माँ आपकी चिंता करती हैं तो क्या आपकी भाभी आपसे जलती हैं। कल माँ ने मेरी थोड़ी चिंता क्या कर ली, आपको बहुत बुरा लगा। नैना बोली, बिल्कुल नहीं दीदी, एक माँ बेटी की चिंता करती है तो क्यों बुरा लगेगा। बस मैं यही चाहती हूँ कि मम्मी जी जितनी चिंता आपकी करती हैं काश कि मेरे लिए भी सोचती। तभी कल्पना जी आवाज लगाई, बहू इस हालत में मैं अपने घर के सारे काम करती थी और तुमसे काम नहीं होता। कब से चाय मांग रही हो और तुम यहाँ गप्पे लड़ा रही हो। नैना हंसकर रीता को बोली, देख लिया अंतर, यहाँ और कुछ सबूत चाहिए। नैना मुस्कुरा कर कल्पना जी को बोली, जी मम्मी जी अभी चाय लाती हूँ। तभी नैना के पति मोहित भी आ गए। नैना ने सबके लिए चाय बनाई और सब साथ में बैठकर पीने लगे। मोहित की नजर नैना के पैरों पर पड़ी, उसके पैरों में सूजन थी। वह धीरे से उसका पैर उठाकर एक टेबल पर रख, देखो ज्यादा देर खड़ी रहोगी तो सूजन बढ़ जाएगा, थोड़ा आराम भी किया करो। कल्पना जी बोली, पहली बार माँ बन रही है जो तुम इसका इतना ख्याल रख रही हो। ये तो हर औरत के साथ होता है। रीसा को देखो, इसका बच्चा भी छोटा है, सब कुछ ये खुद संभालती है। देखो इसके चेहरे की हालत कितनी
कमजोर हो गई है। मोहित बोला। माँ, रीता का शरीर अभी अकेला है और उसके बच्चे को देखने के लिए पूरा घर परिवार है। आप कभी अपनी बहू का भी ध्यान रख लीजिए। अभी वह अपने साथ दूसरी जिंदगी का भी ध्यान रख रही है और हम सब का भी ध्यान रखती है। अभी तो हमारा फर्ज बनता है कि सब मिलकर इसका ध्यान रखें। रीता बोली। भैया, ये तो गलत बात है। आपको बस भाभी की चिंता है, बहन की तकलीफ नहीं देखती। मोहित बोला। जिस तकलीफ में तुम्हारी भाभी है, तुम्हें या माँ को तो इसकी तकलीफ समझ जानी चाहिए। मैं तो धन्य मानता हूँ औरत को कि ईश्वर ने कितनी सहन शक्ति दी है। काश कि तुम लोगों को एक दूसरे का दर्द समझने का एहसास दे दे। बाद में नैना मोहित से बोली। आपको दीदी या माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मोहित बोला। क्या करूं जब मेरे अपने घर वालों को अपने के अलावा दूसरे का दर्द दिखता ही नहीं। छोड़ो इन बातों को, तुम आराम करो। इधर रीता के पति विक्रम का बार बार फोन आ रहा था। माँ की हालत तुम जानती हो, मैं ऑफिस संभालूं या घर। कल्पना जी बोली। मेरी बेटी को लेकर आई हैं, फिर भी लोग अपना घर परिवार नहीं संभाल पाते। मोहित बोला। माँ, अपने दिल से जानो, पराए दिल का हाल आप जानती हैं। रीता की सांस चलने फिरने से लाचार है। जब आप भली संगी होकर अपनी बहू का दर्द नहीं समझ पाती तो विक्रम जी की माँ का दर्द क्या समझेगी। कल्पना जी बोली। हाँ, ये बात तो सही है। बेचारी को दिक्कत है, नहीं तो मदद हो जाती। अब दामान बाबू क्या क्या करेंगे। सबके नसीब में सांस का सुख नहीं लिखा होता और सबकी किस्मत नैना बहू जैसी नहीं होती। अगले दिन विक्रम आए और रीता और बच्चों को ले गए। बेटी के जाने के बाद भी कल्पना जी बेटी की बातें और उसका ही दुख रहा लेकर बैठी थी। मोहित माँ को बोला। माँ, वह इस घर से जा चुकी है। इस घर में जो है उसकी चिंता कीजिए। रीता के बच्चे अपने माँ बाप, अपने दादा दादी का करेंगे, आपका नहीं। आपकी सेवा आपके पोता पोती या आपके बेटे बहू ही करेंगे। ये बात आप क्यों नहीं समझती। बेटी का दर्द उसकी आंखों में आप पढ़ लेती है और बहू का दर्द आपको समझ नहीं आता। इन्हीं सब कारणों से बेटे बहू माँ बाप को छोड़कर अलग रहने लगते हैं। अगर बाद में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो मुझसे मत कहिएगा। मोहित वहां से चला गया। उस रात कल्पना जी को नींद नहीं आई। मोहित की बातें उनके कानों में गूंज रही थी। वह सोची, अगर बेटे बहू ने रिश्ता तोड़ दिया तो क्या बेटी दामाद करेगा। अरे, जिसे अपने माँ बाप और सास ससुर बोझ लगते, वह मुझे क्या करेगा। अगली सुबह जब नैना रसोई में जा रही थी, कल्पना जी बोली। बहू, 7वां महीना चल रहा है, अब तुम बस अपने छोटे मोटे काम किया करो। राहुल और रसोई को मैं देख लूंगी। बस मोहित को कहना एक और काम वाली लगा दे जो मेरी मदद कर दे। नैना आरसी से अपनी सास को देख रही थी। रात में जब मोहित घर आए, नैना ने सारी बात बताई। मोहित बोले। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। माँ को भविष्य का आईना मैंने दिखा दिया। तब उन्हें समझ में आया कि रीता के घर जैसा यहाँ भी कुछ हो सकता है। ऐसा क्यों होता है कि अपनी बेटी की गृहस्थी हो या प्रसव पीड़ा, हर दर्द उसकी माँ को दिखता है। पराए घर की लड़की का दर्द समझ नहीं पाती है। आखिर क्यों, इसका क्या कारण है।